हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज की वीडियो में हम जानेंगे हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं होम्योपैथी दवाइयों से, और होम्योपैथी दवाइयों के अलावा भी आप लोग कैसे इसे होम रेमेडी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। आप सभी से हर बार की तरह रिक्वेस्ट होगी, आप लोग कॉपी पेन को अपने पास में लेकर बैठिए ताकि आप लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सके। देखिए, मेलास्मा, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम ये सभी कॉमन रीज़न की वजह से होती है, यानी जब आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, इस वजह से मेनली ये प्रॉब्लम होती है। वैसे इस प्रॉब्लम के और भी रीज़न है, जैसे सनलाइट में जो लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन है। इसके अलावा जो लोग स्ट्रेस बहुत लेते हैं, जिनका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, ये भी एक बड़ा रीज़न है हार्मोन इम्बैलेंस होने का। आपको ये तो पता होगा कि आपकी स्किन का कलर मेलानिन की वजह से होता है। अगर आपकी बॉडी में मेलानिन का लेवल ज़्यादा है तो आपकी स्किन का कलर डार्क होगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर मेलानिन का लेवल कम है तो आपकी स्किन का कलर लाइट होगा, राइट। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। जब भी किसी के चेहरे पर या किसी भी बॉडी पार्ट पर उनको झाइयाँ हो जाती हैं, यानी उस पार्ट में ब्लैक स्पॉट पैचेस में नज़र आते हैं, इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपर पिगमेंटेशन। इसे सॉल्व करने के लिए आपको मेलानिन के लेवल को बैलेंस करना होगा ताकि उस पार्ट में जो मेलानिन ओवर एक्टिव हो गया है उसे ठीक किया जा सके। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको मेडिसिन दी जाती है। मार्केट में जो प्रोडक्ट आते हैं पिगमेंटेशन को सॉल्व करने के लिए, वो भी इसी पर बेस्ड होते हैं, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट को आपको लगाने के लिए कहा जाता है जिससे वो प्रॉब्लम आपकी टेम्परेरी बेसिस पर सॉल्व होती है। जैसे ही आप उसे लगाना बंद करते हैं, आपकी प्रॉब्लम वापस आने लगती है, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपकी अंदर से सॉल्व नहीं हुई है, सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पर उसे सप्रेस कर दिया गया है। लेकिन आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो आपकी प्रॉब्लम को अंदर से सॉल्व करने की बात करेंगे, ताकि आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम दोबारा ना हो, आपकी बॉडी के अंदर मेलानिन का लेवल कंट्रोल हो जाए और आपको जो डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। लेकिन ये काम सिर्फ दवाइयों के बेसिस पर करना पॉसिबल नहीं होगा, आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना होगा। आप लोग जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, तो भी आपको ये प्रॉब्लम होगी ही, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी की हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन का सिक्रीशन अच्छे से नहीं हो पाता और ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेडिसिन लेने के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल पर भी ध्यान दीजिएगा। आप लोग स्ट्रेस को मैनेज करिए। देखिए, स्ट्रेस होना भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सभी को होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे स्ट्रेस ना हो, लेकिन कई लोगों को इसे मैनेज करना आता है और कई लोग इसे मैनेज नहीं कर पाते। जो लोग इसे मैनेज कर पाते हैं वो लोग हेल्दी रहते हैं, और जो लोग इसे मैनेज नहीं कर पाते उनकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। तो सबसे पहले आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करिए। आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप योगा को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अपनी हॉबी को फॉलो कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है अपने माइंड को डाइवर्ट करने का। तो जो गलतियाँ आप लोग अब तक कर रहे थे, कोशिश करें उसे ना दोहराएं, इससे आप ही की प्रॉब्लम बढ़ेगी। देखिए, इस वीडियो में आपको सिर्फ समझाया ही जा सकता है, मानना ना मानना आपके ऊपर है। आप लोग जो अपना कीमती टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए, आई एम श्योर आप चाहते होंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपकी बॉडी में और कोई दूसरी प्रॉब्लम ना हो, तो आपको ये बात तो माननी ही चाहिए। नेक्स्ट, जो लोग रात के टाइम पर प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, उनकी बॉडी में भी हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन है। वैसे देखा जाए तो आजकल हमारा लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा बन गया है। हम लोग देर रात में खाना खाते हैं और 12-1 बजे जाकर सोते हैं। ये लाइफस्टाइल आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसकी वजह से भी आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आपकी बॉडी अच्छे से हील नहीं कर पाती। तो अपने स्लीपिंग पैटर्न को अच्छा रखिए। कोशिश करें अपने डिनर को 7 बजे से पहले ही कंप्लीट करें, ताकि आप लोग 10 बजे तक सो पाएँ। देखिए, ये करना अचानक से पॉसिबल नहीं होगा, हमें भी पता है, लेकिन आप लोग धीरे धीरे करके अपनी आदतों को सुधार सकते हैं। अगर आप लोग सचमुच हेल्दी रहना चाहते हैं तो इस आदत को फॉलो करने का एक और बेनिफिट है,
अगर आप लोग जल्दी सोएंगे तो आप लोग जल्दी उठेंगे, और जल्दी उठने की वजह से आपकी जो आंतें हैं यानी इंटेस्टाइन है वो हमेशा साफ़ रहेगी। आपको कब्ज़ की समस्या नहीं होगी, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, क्योंकि सुबह के टाइम हमारी जो आंतें होती हैं वो एक्टिवेट रहती हैं। इस समय हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी गंदगी होती है वो बहुत आसानी से बाहर निकल जाती है। तो इन आदतों को फॉलो करके आप लोग अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हमें लगता है हम लोग डिटेल में जा रहे हैं। अगर हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और थोड़ी सी बोरिंग भी हो जाएगी, इसलिए इसे शॉर्ट में ही कवर करते हैं और जानते हैं उन होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जो आपकी हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करेगी। और उसके बाद हम कुछ ऐसी होम रेमेडी के बारे में भी जानेंगे जिससे आपकी ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जानते हैं। देखिए, 90% ये प्रॉब्लम फीमेल को होती है, तो एक एक करके उन होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जानते हैं जो आपकी इस प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर देगी। हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की नंबर 1 मेडिसिन है सीपिया। आपको सीपिया मेडिसिन की 30 पोटेंसी को सिलेक्ट करना है और दिन में 3 बार इसे देना है 2-2 ड्रॉप, और 2 से 3 महीने आपको इस दवाई को लगातार लेना है। ये उन सारी लेडीज़ के लिए बेस्ट मेडिसिन है जो छोटी छोटी बातों में रोने लगती हैं और जो बहुत पतली दुबली होती हैं। ये हार्मोन को बैलेंस करने की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इससे फीमेल की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगी। हाइपर पिगमेंटेशन की नेक्स्ट मेडिसिन है, अगर कोई ऐसा पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो और उसके बाद उनको हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो, इस कंडीशन में आप सल्फ़र मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसकी 1 mg पोटेंसी को हफ्ते में सिर्फ 1 बार दें, और ऐसा आपको 2 से 3 महीने तक करना है। ये सल्फ़र मेडिसिन आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छी है। इससे उनकी वो प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगी। बस एक बात याद रखिएगा, सल्फ़र के जो पेशेंट होंगे उनको मीठा खाना बहुत पसंद होगा। इसके अलावा ऐसे पेशेंट साफ़ सुथरे नहीं रहते, इनकी स्किन आपको डल नज़र आएगी। ऐसे पेशेंट को नहाना बहुत कम पसंद होता है। अगर ऐसी कंडीशन मैच होती है तो आप सल्फ़र मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसे पेशेंट पर बहुत अच्छा वर्क करेगी। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन है लेकेसिस। आप लेकेसिस मेडिसिन का इस्तेमाल उन पेशेंट पर करेंगे जिनको मीनोपॉज के बाद ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई हो। ऐसी कंडीशन में आप लेकेसिस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको इसकी 1 mg पोटेंसी को हफ्ते में 1 बार देना है। ऐसा आप 2 से 3 महीने लगातार करेंगे तो उससे उनकी वो प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा, आपको ये दवाइयों का इस्तेमाल 3-4 महीने लगातार करना होगा। चलिए नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन का इस्तेमाल आपको लगाने में भी करना है और खाने के लिए भी करना है। ये है बर्बरिस एक्यूफ्लोरियम। आप रोज़ वाटर के साथ इसे मिक्स करके अगर उस पार्ट पर अप्लाई करते हैं या फिर पूरे फेस पर अप्लाई करते हैं तो इससे आपका चेहरा भी चमकेगा और आपकी वो प्रॉब्लम भी बहुत ही जल्दी सॉल्व होगी। आपको इसे लगाने के साथ साथ इसे लेना भी है। आप आधे कप पानी के अंदर 10 ड्रॉप को डालकर दिन में 2 बार ले सकते हैं। देखिए, ये दवाई आपकी स्किन से जुड़ी हर प्रॉब्लम के लिए बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि ये आपके ब्लड को प्यूरीफाई करेगी। क्योंकि अगर आपके खून में गंदगी जमा होगी तो आपकी बॉडी की हीट बढ़ेगी, और इस दवाई का इस्तेमाल करके खून की गंदगी को दूर किया जाता है और बॉडी की हीट को भी बैलेंस किया जाता है। तो ये दवाई इस तरीके से वर्क करती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपको किस मेडिसिन का इस्तेमाल कब करना है। देखिए, सीपिया इस प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। ये आपकी बॉडी के हार्मोन को बैलेंस करती है। तो जब भी कोई भी फीमेल अगर आपके पास आती है ये प्रॉब्लम लेकर, तो आपको सीपिया मेडिसिन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालना होगा हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। आपको योग को फॉलो करना चाहिए, आपको हेल्दी डाइट लेनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी, ताकि आपकी बॉडी प्रॉपरली वर्क कर पाए। चलिए एंड में कुछ ऐसी होम रेमेडी के बारे में भी जानते हैं जो आपकी इस प्रॉब्लम पर बहुत अच्छा वर्क करेगी। आपको इसके लिए अनार के छिलके का इस्तेमाल करना होगा, संतरे के छिलके का इस्तेमाल करना होगा और थोड़ी सी मुलेठी का इस्तेमाल करना होगा। ये आपके पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि अनार के छिलकों के अंदर बहुत सारी मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं,
जिसकी वजह से आपकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक लाइट हो जाएगी। यही इस्तेमाल आपको संतरे के छिलके के साथ भी करना है और थोड़ी सी आपको मुलेठी को लेना है। मुलेठी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपके स्किन के कलर को फेयर करते हैं और आपकी स्किन की जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है उसे बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये एंटी माइक्रोबियल है, यानी ये आपकी स्किन के इन्फेक्शन को ट्रीट करेगी। तो आपको इसका इस्तेमाल करना है और बेस बनाने के लिए आप एलोवेरा जेल को ले सकते हैं या फिर चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं या बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप उस पार्ट पर इसे अप्लाई कर सकें। इसी तरीके से नेक्स्ट होम रेमेडी है, आपको आलू के जूस का इस्तेमाल करना है और टमाटर के जूस का इस्तेमाल करना है। टमाटर के अंदर लाइकोपिन पाया जाता है, प्लस आलू नेचुरल ब्लीच का काम करता है। आप चाहें तो 1 से 2 ड्रॉप लेमन जूस को डाल सकते हैं। इसे आप फेस पैक के रूप में डेली अप्लाई करें। आप देखेंगे आपकी जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। बाकी आप लोगों को रात के टाइम पर सोने से पहले बादाम का तेल और नारियल के तेल को मिक्स करके अपने पूरे फेस पर या जहाँ पर भी आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी स्किन की जो 6 लेयर्स होती हैं उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बढ़ेगी और स्किन अपने आप ही खुद को रिपेयर करने लगेगी। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उस कंडीशन में आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपके पिगमेंटेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में काफ़ी कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी। देखिए, एक बात याद रखिएगा, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस पर बनाई गई है। हम बिल्कुल भी फेवर में नहीं हैं सेल्फ मेडिकेशन के। तो आप लोग सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर को कंसल्ट करिए ताकि वो आपकी प्रॉपर केस स्टडी कर पाए। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। कल किसी और टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए।